नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। और एग्जाम में जो चीजें नहीं आई हैं, जो आसक्ति हैं, जो आपने पूरी तरीके से पढ़ी नहीं है, उनको समझाने की, उनको पढ़ाने की, उनको प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी हमने उठा ली है। और इसी कंसेप्चुअल सीरीज में मेरे प्यारे भाई, आज हम मेंसुरेशन 3D का एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ज्यादा पेपर में आने लगा है रिसेंट, प्रिज्म। प्रिज्म के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूला, सारे टाइप के सवाल एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। ये नए पैटर्न के लिए वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखिए, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, बेलन, शंकु सब पढ़ते हैं। प्रिज्म पिरामिड बहुत थोड़े से बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि सवाल कम आते हैं। लेकिन मेरे भाई, अभी इस नए पैटर्न के हिसाब से मेरे दोस्तों, आपको, क्योंकि एआई पेपर बना रहा है, आपको प्रिज्म और पिरामिड भी पढ़ना है अच्छे से। इसके बहुत सारे सवाल लेटेस्ट पूछे गए हैं। तो मैं 2 वीडियो बनाऊंगा मेरे भाई। आज की इस क्लास में हम प्रिज्म पूरा कवर कर लेंगे और एक और क्लास में मेरे दोस्तों हम पिरामिड पूरा पढ़ लेंगे। मैं हर एक वैरायटी के सवाल ले लूंगा मेरे भाई। इसके अलावा कुछ भी बचेगा नहीं मेरे दोस्तों। एग्जामिनर केवल डाटा बदल पाएगा, बाकी सारी चीज इसी एक वीडियो से कवर हो जाएगी। ना तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत, ना सवाल प्रैक्टिस करने की जरूरत। जो कुछ है प्रिज्म के बारे में इसी एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा भाई। हम डेली एक कॉन्सेप्ट की क्लास डाल रहे हैं प्यारे बच्चे, अपने यूट्यूब चैनल पे मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्त। बच्चों से ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। जितने भी नए कॉन्सेप्ट आए हैं, चाहे वो स्टैटिक्स में हो मेरे भाई, नंबर सिस्टम में हो, मेंसुरेशन में हो, प्रोबेबिलिटी में हो, हम सब आपको कराएंगे। मैंने प्रॉमिस किया है कि 10 तो मैं आपको मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड, जो आपको यूट्यूब पे अभी कहीं नहीं मिलेंगे, कोई नहीं करवा रहा। और मेरे भाई, और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी क्लास होंगी और उसमें सारी नई चीजें कवर हो जाएंगी, वो सब मैं आपको करवाऊंगा। मैंने इनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस की प्लेलिस्ट है, हमारी मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट है। तो आपका पेपर है, आपने सीजल का फॉर्म भरा है, और फॉर्म केवल भरना नहीं है, पेपर भी देना है, सिलेक्शन भी लेना है, नौकरी भी करनी है, तनख्वाह भी उठानी है। तो आप ये सारी क्लास देख लीजिए कि मैथ एक गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि कोई बच्चा तो होगा जो 12-13 सवाल ही कर पाएगा, और कोई बच्चा ऐसा होगा जो 23-24 सवाल कर पाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तैयारी करने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उसने एग्जाम टाइम पे मेरे दोस्तों वो चीजें कवर नहीं करी जो कवर करनी चाहिए थी हर बच्चे को। ठीक है, तो इससे बहुत गैप आ जाएगा स्टूडेंट्स के बीच। तो आप ये सारी क्लासेस जरूर देखिएगा, तसल्ली से प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। तो शुरू करते हैं मेरे, और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा रहा हूं। देखो ना, साथ साथ यहां पे पीडीएफ अपलोड हो रही हैं। हमारी सभी क्लासेस का लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा देता हूं। तो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज की क्लास में बड़े मन से पढ़िए, खुश होके पढ़िए मेरे भाई, क्योंकि हर दूसरे तीसरी शिफ्ट में आपको सवाल जरूर दिखेगा प्रिज्म पिरामिड से। और आज हम प्रिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले अपन लोग ये समझते हैं कि ये प्रिज्म किस बला का नाम है, ये प्रिज्म होता क्या है मेरे भाई। तो प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल शेप है, 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसके आइडेंटिकल यानी कि एक समान पैरेलल बेस होते हैं, कनेक्टेड बाय फ्लैट लेटरल सरफेस, जिसके सारे लेटरल सरफेस फ्लैट यानी कि समतल होते हैं। ये तो ही गणित की भाषा, नहीं समझे होंगे, मैं आपको बताता हूं। प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड फिगर है जो नीचे बॉटम से लेकर टॉप तक एक जैसा होता है, यानी कि जिसका नीचे वाला सतह और ऊपर वाला टॉप बिल्कुल एक जैसा आइडेंटिकल होगा। और इसके जितने भी लेटरल सरफेस रहेंगे वो फ्लैट यानी कि समतल रहेंगे। अब आप कहोगे सर ये लेटरल सरफेस या हिंदी में पार्श्व सतह क्या होता है। देखिए, जब भी आप किसी आकृति को देखते हैं सामने से, मान लीजिए जैसे मेरा पानी का गिलास है, तो मुझे ना तो इस पानी के गिलास का पेंदा देखना है, ना मेरे प्यारे भाई ऊपर का इसको जो है मेरे भाई ये देखना है। केवल मैं जो है फ्रंट जो सतह देखता हूं, फ्रंट जो सतह, वो मेरे दोस्तों लेटरल सरफेस कहलाता है। तो इसके लेटरल सरफेस जो है समतल होने चाहिए। यानी कि पिरामिड का बेस कोई भी 2D फिगर ले लो, चाहे आप ट्रायंगल ले लो, त्रिभुज ले लो, चाहे आप वर्ग ले लो, चाहे आप आयत ले लो, चाहे आप हेक्सागन ले लो, षटभुज ले लो, जो आपको बॉटम लेना है वही आपको टॉप लेना है।
जो नीचे की शेप होगी मेरे दोस्तों वही ऊपर की शेप होगी, और इनके सारे करस्पॉन्डिंग कॉर्नर को आपस में मिला दीजिए, सारे करस्पॉन्डिंग कॉर्नर को आपस में मिला दीजिए, वो प्रिज्म कहलाएगा। जैसे कि मेरे प्यारे भाई ये देखिए, दिखाई दे रहा है सबको, छोटा सा ये एक प्रिज्म है मेरे भाई, नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिख रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ अब दिखा। ये मेरे दोस्तों एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म का जो बेस है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। ये रेक्टेंगल दिख रहा आयत, तो जो इसका बॉटम है वही इसका टॉप है मेरे भाई। यानी कि ये जो प्रिज्म है नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसा है, कहीं भी ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ हो गया मेरे दोस्त। आप बोलोगे यस सर, वैसे तो ये क्यूबॉइड एक घनाभ है, लेकिन क्यूबॉइड भी एक टाइप का प्रिज्म ही होता है। जैसको ये है रेक्टेंगुलर बेस प्रिज्म, इसका बेस भी रेक्टेंगल है, टॉप भी रेक्टेंगल है। और मेरे भाई ना तो आपको ऊपर देखना नहीं, ये जो है चारों ओर की जो सतह है ये कहलाते मेरे भाई, जिसपे मैं अपनी उंगली चला रहा हूं, ये है लेटरल सरफेस। ये को फ्लैट है, समतल है बेटा, गोल मटोल नहीं है। ये है मेरे भाई पानी का गिलास, इसका जो ये सरफेस है कर्व है, वक्र घुमावदार है। ये मेरे दोस्तों मेरा प्रिज्म है, इसके जो इस लेटरल सरफेस है ये फ्लैट है, समतल है मेरे प्यारे बच्चे। समझ में आई बात? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ, जैसे कि आप ये देख लीजिए मेरे भाई, ये भी क्या है? एक प्रिज्म, ये स्क्वायर बेस प्रिज्म है। इसका बेस क्या है? स्क्वायर है, टॉप क्या है? स्क्वायर है, और इसके सारे सरफेस, ये देखिए ये वाला फ्लैट है, समतल, ये फ्लैट है, कोई घुमावदार नहीं है, ये घुमावदार नहीं है, घुमावदार नहीं है मेरे दोस्त। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो आप कोई भी 2D फिगर लो, चाहे ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो, रेक्टेंगल लो, रोम्बस लो, हेक्सागन लो, टॉप और बॉटम एक जैसा और उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्नर को मिला दो तो ऐसी फिगर बनेगी जो नीचे से ऊपर तक एक जैसी होगी, वो प्रिज्म कहलाएगी। शर्त यह है प्रिज्म के सारे सरफेस फ्लैट होने चाहिए, लिटरल सरफेस जो है फ्लैट समतल होने चाहिए। अब आप कहोगे सर आप सर सर्कल ले लो, एक सर्कल ये एक सर्कल है, ऐसे मिला दीजिए सर ये सिलेंडर बन गया। सिलेंडर भी तो प्रिज्म है सर, ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है? नहीं, क्यों? क्योंकि सिलेंडर का ये जो सरफेस है ये फ्लैट नहीं है बेटा, एक कर्व होता है, घुमावदार होता है, इसलिए सिलेंडर को प्रिज्म की कैटेगरी में नहीं माना जाता। समझ में आया? क्लियर है? तो प्रिज्म के लेटरल सरफेस जो है मेरे प्यारे भाई रेक्टेंगुलर आयताकार होते हैं, टॉप और बॉटम प्रिज्म के सेम होते हैं, ठीक है। आपके सामने यहां पर एक प्रिज्म बनाया गया है जो ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म है, इसका बेस ट्रायंगल है, इसका टॉप भी ट्रायंगल है, ठीक है जी। तो मेरे भाई ये प्रिज्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये देखिए ये ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म है, ये तो खैर हमने लेटा दिया, इसको खड़ा करो, ये इसका बॉटम बन जाएगा, इसका टॉप बन जाएगा। ये स्क्वायर बेस प्रिज्म है, ये रेक्टेंगुलर बेस प्रिज्म है, पेंटागन, इसका बेस जो है पंचभुज है मेरे भाई। ये हेक्सागन बेस प्रिज्म है मेरे भाई, इसका बेस जो है हेक्सागन है। ये हेप्टागोनल बेस प्रिज्म है, ये ऑक्टागोनल बेस प्रिज्म है, ट्रापेजोइडल बेस प्रिज्म है मेरे भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत, जो है बस ये ध्यान रखिए कि प्रिज्म कोई भी आप 2D फिगर लीजिए जिसके सारे टॉप और बॉटम एक जैसा, उसके कॉर्नर को आपस में मिला दीजिए, जो आकृति बनेगी ऊपर से नीचे तक एक जैसी प्रिज्म कहलाएगी, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूले की तरफ बात करते हैं। प्रिज्म के फॉर्मूला क्या है? प्रिज्म का जो वॉल्यूम या आयतन होता है वो है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। प्रिज्म का लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस का मतलब ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है ना बॉटम का एरिया लेना है, केवल चारों ओर के फ्लैट सतह जो समतल सतह है उनका एरिया लेना है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट याद रखेगा, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब प्रिज्म का टीएस यानी कि टोटल सरफेस एरिया, या हिंदी में कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। जब मैं कहता हूं किसी फिगर का टोटल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब किसी आकृति में जितने भी सतह हैं सबके क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए मेरे भाई। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा भाई? ये आपको फ्लैट, ये लेटरल सरफेस एरिया तो लेना ही है चारों ओर का, प्लस ऊपर वाले टॉप का और ये नीचे वाले बॉटम का, इन दोनों का एरिया भी आपको ऐड करना है।
टॉप बॉटम का एरिया भी ऐड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा, लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। बोलो बात क्लियर है, लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दो आधारों का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रिज्म के दोनों बेस ऊपर नीचे के एक जैसे होते हैं। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब बस इतना ही जानना था और कुछ नहीं जानना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम केवल सवाल करेंगे। सवाल करेंगे क्या, सवाल उड़ाएंगे। मैंने 20 सवाल ले लिए प्रिज्म के, खूब सवाल ले लिए, बस आप ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। द बेस एरिया, हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आर, ये आपको दिया। एक प्रिज्म के बेस का एरिया, प्रिज्म की हाइट और प्रिज्म का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी कि पी ये वाला। आप सभी लोग जानते कि प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एक प्रिज्म के बेस का एरिया कितना है, 3√3/2 पी स्क्वायर, 3√3/2 पी स्क्वायर, प्रिज्म के बेस का एरिया है, इनटू हाइट। हाइट कितनी है प्रिज्म की, 100√3। ठीक है भाई, तो एरिया बेस इनटू हाइट, प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया। प्रिज्म का वॉल्यूम कितना है, 7200 सेंटीमीटर क्यूब। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 3√3 की √3 में गुणा करेंगे 9 से आपका 72 8 बार कट जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 की उधर गुणा 2 8 16, अंडरूट ले लेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 4। तो इस सवाल का आंसर 4 है और ये डी ऑप्शन ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये समकोण प्रिज्म नहीं है। ठीक है जी, एक प्रिज्म का आधार एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाएं 13 और आधार 10 हैं। यदि इसकी ऊंचाई 18 है तो टोटल सरफेस एरिया बताइए मेरे भाई। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, अगर आपको प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो होगा लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। ये बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को बढ़ाते जाएंगे। जैसे मैंने पहला टाइप लिया है प्रिज्म का, जो है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस। तो प्रिज्म का जो बेस है मेरे प्यारे भाई, वो इस तरीके से एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो बराबर भुजाएं यहां पर 13 और 13 हैं। ठीक है, और इसका आधार 10 है। ठीक है जी, अब आप मुझे बताओ इस प्रिज्म का एरिया कैसे, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर 90 डिग्री के कोण पे ये बाइसेक्ट करेगी आधा आधा, ये 10 का आधा आधा हो जाएगा 5-5। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप इस तरीके से हाइट डालेंगे बच्चों तो बाइसेक्ट करेगा। अब 90 डिग्री के सामने 13 है, 5 है, 12 है। तो आप मुझे बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस, बेस का आधा 5 है, इंटू हाइट 12 है, तो 5 गुणा 12 60। ये आ जाएगा मेरे भाई ट्राइंगल, यानी कि बेस का एरिया आ गया। ठीक है, तो मेंसुरेशन 2D आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया क्या है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा हो चाहिए। आधार का परिमाप क्या है? 13 + 13 26 और 10 36, तो पेरीमीटर 36 है, इनटू हाइट कितनी है 18, इनटू 18 प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। भाई प्रिज्म का बेस एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस बेस का एरिया 60 है, लेकिन दो बेस होते हैं, एक टॉप एक बॉटम, तो 2 से गुणा ही आ जाएगा। 36 गुणा 18 मेरे भाई 324 का दुगुना 648 प्लस 60 दूनी 120, ये आ गया, तो आ गया 768। 768 ये टोटल सरफेस एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 768 पहला ऑप्शन। बोलिए, बात क्लियर है? सबको समझ में आ गई? कोई परेशानी इसमें नहीं? आगे चलिए। एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं
13, 20 और 21 है। प्रिज्म की हाइट 9 है, तो इसका आयतन क्या होगा? प्रिज्म का आयतन सबको पता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई 9 है तो 9 से कटने वाला नंबर आएगा, जो यहां पे सारे ही ऑप्शन हैं। अब मेरे भाई प्रिज्म का बेस एक त्रिभुज है, यहां पे समद्विबाहु नहीं, नॉर्मल त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाएं दी हैं 13, 20 और 21। तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोस फॉर्मूला से। सेमी पेरीमीटर का आएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो। 20 + 21 41 + 13 54, 54 का आधा 27। ये हो गया भी सेमी पेरीमीटर। अब ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? डेल्टा बराबर मेरे दोस्तों √है 27 इंटू 27 - 13 14, 27 - 20 7 इंटू 27 - 21 6। ये आ जाएगा भाई। कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ नहीं है। अब यहां पर मेरे दोस्तों 14 × 7 है। 14 देखो 7 तो आ रहा है ना, 14 को 7 दूनी 14 लिख लो। ये जो 14 था इसको 7 दूनी 14 आप लिख लीजिए। ठीक है जी। अब आप ये खुद देखो कि 7 × 7 का रूट तो 7 आ जाएगा। 27 दूनी 54 छिक्का 324 का रूट 18, यानी कि त्रिभुज का एरिया आ गया 126 126। बोलो हाँ। तो यानी कि यहां जो प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस एक त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया 126 आ गया। प्रिज्म का वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस 126 है इंटू हाइट 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। तो 12 निम्मा 108 1080 + 54, इधर 80 में 54 जोड़ेंगे 1134। तो 1134 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है जी। मुझे लगता है सबको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो यहां पे ना ये अंडर ऐसे ब्रेक करके ले लिया करो आप। आगे चलिए, एक और सवाल। जितने मैं सवाल करा दूंगा प्रिज्म को उतने काफी है, इससे आगे नहीं करना आपको। एक प्रिज्म का आधार त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 13 15 है। अच्छा जी, इस प्रिज्म का आयतन 480 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। बच्चे ना अक्सर गलती कर देते हैं, मैं बार बार लिख के चलता हूं। टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा? लिटल सरफेस एरिया। लिटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होगा लिटल सरफेस एरिया। प्लस प्रिज्म के दो बेस होंगे, एरिया ऑफ टू बेसिस। एरिया ऑफ टू बेसिस, दोनों बेसिस के एरिया का सम। ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे हमको मेरे भाई प्रिज्म की हाइट ही नहीं पता, तो हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। अब प्रिज्म का बेसिक त्रिभुज है, त्रिभुज की साइड यहां पर 4 13 15 है। 4 13 15। तो आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोस फॉर्मूला से। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा बच्चे? 15 13 28 4 32 का आधा 16। ये सेमी पेरीमीटर आ गया। तो डेल्टा एरिया बराबर √S, यानी कि 16 इंटू 16 - 4 12 इंटू 16 - 13 3 इंटू 16 - 15 1। ये आ गया भैया। 12 तिया 36 का √ 6, 16 का √ 4, यानी कि 6 चौक 24। ये त्रिभुज का एरिया आ गया। लेकिन ये एरिया आ गया त्रिभुज का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सवाल में प्रिज्म का वॉल्यूम दिया है। अब प्रिज्म का वॉल्यूम 480 सेंटीमीटर क्यूब। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। प्रिज्म का बेस एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया 24 है, एरिया ऑफ बेस 24 इंटू हाइट h। तो ये हाइट आएगी 480/24, यानी कि 20। ये हाइट 20 आ गया। अब ये वैल्यू मेरे दोस्तों अपन लोग यहां पे रख लेते हैं। पेरीमीटर और बेस, बेस का पेरीमीटर कितना है? 15 13 28 4 32। ये 32 आपका पेरीमीटर है। इंटू हाइट मैंने कैलकुलेट करके निकाली है प्रिज्म की 20, प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दो बेसिस का एरिया। अभी अब प्रिज्म का जो बेस है वो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसे दो बेस होंगे तो 2 से गुणा, तो ये आएगा मेरे भाई। तो 32 × 20 640, 640 में 48 जोड़ेंगे 688, 688 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे आपको पहले हाइट निकालनी पड़ी, तब जाके आगे सवाल हो पाया। मजा आ रहा है ना? वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। ये देखिए, हर एक लेवल के हम सवाल ले रहे हैं। एक प्रिज्म का बेस एक त्रिभुज है। अच्छा, त्रिभुज का परिमाप 90 है। इस ट्रायंगल के इंसर्कल की रेडियस 4 है। ठीक है, प्रिज्म का आयतन 1200 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया बताओ। फिर से आपको प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो, टोटल सरफेस एरिया है, पहले प्रिज्म की हाइट पता करनी पड़ेगी। यहां पर भी प्रिज्म का बेस एक ट्रायंगल है बच्चे, और इस ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस, ये त्रिभुज का इन सर्कल है, यानी कि मेंसुरेशन के सवाल में ज्योमेट्री मिक्स कर दी। इस इन सर्कल की रेडियस 4 सवाल में दी हुई है। यहां जो प्रिज्म का बेस त्रिभुज है, उस त्रिभुज का परिमाप 90 है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि त्रिभुज प्रिज्म का जो बेस है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? डेल्टा बराबर होता है आर इंटू एस। अगर किसी ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस आर है, सेमी पेरीमीटर एस है, तो ये एरिया होगा। यहां पे इन सर्कल की रेडियस 4 है। सेमी पेरीमीटर क्या आएगी? सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर यहां पे 90 है, तो 90 का आधा यानी कि 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का एरिया आएगा 45 चौका 180, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? ये त्रिभुज का एरिया आ गया, लेकिन हमें चाहिए हाइट। वॉल्यूम आपको सवाल में दिया है 1200 सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया 180 है, आधार का क्षेत्रफल 180 है, इंटू हाइट h बराबर 1200। 0 से 0 कट जाएगा और 6 से भी कटेगा। ये 6 तिया 18, 6 से 120, 20 बार, यानी कि हाइट आ गई 20/3 सेंटीमीटर। इतना भी सवाल बन सकता है कि आपसे प्रिज्म की केवल हाइट पूछे, पर यहां पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया सुनते रहिएगा, पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालो। लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। आधार का परिमाप 90 गुणा हाइट। हाइट मैंने पता करके निकाली 20/3 प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। टू बेसिस का एरिया, दो बेसिस का एरिया। अब प्रिज्म का बेस एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया 180 है। दो बेस होंगे, दो बेस का एरिया कितना आएगा? 180 का दुगुना। खत्म। 3 से 90 आपका 30 बार जाएगा। 30 गुणा 20 600, 600 में 360 जोड़ेंगे 960, तो 960 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ गया। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है मेरे भाई। मजा आया सवाल करके? कितने बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपको दे रहा हूं। ये बताइए बच्चे, ये सवाल यहां पे रेलवे जूनियर इंजीनियर के पेपर का है। अब देखो, ये अगला टाइप आ गया यहां पर। बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने सवाल डाले मेरे भाई आप लोगों के लिए। देखिए, पहला सवाल तो नॉर्मल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। फिर मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस्ड प्रिज्म ले लिया, फिर मैंने नॉर्मल ट्रायंगल बेस्ड प्रिज्म ले लिया। अब यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड प्रिज्म आएंगे, ऐसा प्रिज्म जिसका बेसिक समकोण त्रिभुज होगा। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार 8, 15, 17 यूनिट साइड वाला ट्रायंगल है। इसकी हाइट 20 है, तो आपसे पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर मेरे भाई प्रिज्म की हाइट ही आपको 20 यूनिट बता दी गई है। अब यहां पे प्रिज्म का जो बेस है, ध्यान से सुनेगा, वो एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 8, 15, 17, और आप में से हर कोई जानता है कि 8, 15, 17 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री होगा। तो भाई इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा डेल्टा बराबर, वो आएगा 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, यानी कि 8 गुणा 15। ठीक है जी, तो यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस का एरिया आ गया। अब प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस का पेरीमीटर क्या आएगा? 8, 15, 23 और 17, 40 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट आपकी 20 है। यह आ गया लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दो बेसिस का एरिया। प्रिज्म का बेस एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एरिया 60 है, दो ट्रायंगल का एरिया 120, दो से गुणा कर देंगे ना, तो 800 प्लस 120 यानी कि 920। तो टोटल सरफेस एरिया 920 आ जाएगा। ये सवाल देखो रेलवे जूनियर इंजीनियर के पेपर में आया था। कर पाओगे? आप बोलोगे सर हम उड़ उड़ के सवाल करेंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं आप।
आइए बनाइए बच्चे, 7वां सवाल। एक प्रिज्म का बेस एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9, 12, 15 है। प्रिज्म का आयतन 648 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी? प्रिज्म का वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम है 648 सेंटीमीटर क्यूब। आप में से हर कोई जानता है प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब प्रिज्म का बेस राइट एंगल ट्राइंगल है, साइड है 9, 12, 15। 9 और 12 90 डिग्री बनाने वाली साइड होंगी, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2 9 गुणा 12, 1/2 9 गुणा 12 इंटू हाइट h। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 12 निम्मा 108, 108 से 6 बार जाए, 108 छिक्का 648, तो प्रिज्म की हाइट आएगी 2 छिक्का 12 सेंटीमीटर। खेल खत्म, बी ऑप्शन। अगला सवाल। एक प्रिज्म का आधार त्रिभुज है जिसकी साइड 20, 21 और 29 है। प्रिज्म का आयतन 7560 है। तो आपसे पूछा इसका लेटरल सरफेस एरिया बताओ। यहां पर भी मेरे भाई एक प्रिज्म का बेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड 20, 21 और 29 सेंटीमीटर है। पढ़ते ही पता लग गया आप लोगों को कि ये एक राइट ट्राइंगल बेस प्रिज्म है। इसका बेस क्योंकि 20, 21, 29 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, याद होना चाहिए। इस प्रिज्म का वॉल्यूम आपको सवाल में 7560 दिया हुआ है। आप बोलोगे यस सर, जबकि प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 20 और 21 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, तो बेस का एरिया क्या आएगा? 1/2 20 गुणा 21, ये आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। हाइट यानी कि प्रिज्म की हाइट h आपको निकालनी पड़ेगी, यहां से सॉल्व करके निकालना ही पड़ेगा। 2 से 20 आपका 10 बार चला जाएगा, 1 0 से 0। अब 21 से काटेंगे तो ये 21 तिया 63 बच गया, 12 21 छिका 126, यानी कि हाइट आ गई 36 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा है प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया। ध्यान रखिएगा बच्चों, टोटल नहीं, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। किसी भी प्रिज्म का लेटरल या पार्श्व का क्षेत्रफल, चारों ओर की सतह का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा हो चाहिए। आधार का परिमाप क्या आएगा? 20, 21, 41 और 29 70। 20, 21, 39 और सॉरी 41 और 29 मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? 70 हो जाएगा। इंटू हाइट, हाइट आपने निकाली है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आएगा मेरे भाई? 2100 और 420, 2520 इस सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, गजब का सवाल है। आगे चलेगा बच्चे, सवाल नंबर 9। ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस के पेपर में एज इट इज पूछा हुआ है। ये सवाल बच्चों मैं आपसे होमवर्क में पूछता हूं। सब बच्चे इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट्स में करके बताएं, ये आपका होमवर्क है। मेहनत हम कर रहे हैं मेरे भाई। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना चाहिए मेरे दोस्त। इतना सीक्वेंस में, इतनी सिंपल तरीके से और इकट्ठा, गारंटी के साथ कि जो हमने पढ़ा दे भाई वही है, इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मेरे पढ़ा देने से नहीं होगा केवल। आगे चले, अगला सवाल लेते हैं। यहां पर अगला टाइप आ गया, ठीक है। सवाल नंबर है आपके सामने 10। यह है सीएचएसएल मेंस 2023 के पेपर का इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस प्रिज्म, यानी कि एक ऐसा प्रिज्म जिसका बेस एक समबाहु त्रिभुज है। तो एक प्रिज्म है, इसका बेस एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी कि ए 4 सेंटीमीटर है। यदि लिटरल सरफेस एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लिटरल सरफेस एरिया, तो आपसे पूछा है प्रिज्म का वॉल्यूम बताओ। देखो बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि जैसे आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है प्यारे बच्चे? 3a। तीनों भुजाओं का योग यानी कि 3a। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4a²। ये ध्यान रखिएगा बच्चे, सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। ये सेंटीमीटर क्यूब होगा बच्चों यहां पर। नाउ लिसन,
प्रिज्म का आपको लिटल सरफेस एरिया दिया है। लिटल सरफेस एरिया यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। लिटल सरफेस एरिया 120 है। बेस का पेरीमीटर क्या आएगा, अगर यहां पे भुजा 4 है समबाहु त्रिभुज की, तो बेस का पेरीमीटर आएगा 4 तिया 12 इंटू हाइट h बराबर 120। तो यहां से प्रिज्म की हाइट 10 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन आपसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या आएगा भाई, अगर यहां पे समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, √3/4 a स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट यानी कि 10, ये आ जाएगा। हाइट 10 है सेंटीमीटर क्यूब। एक 4 से 4 कट गया तो 4 दुसाम 40 √3 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी 40 √3। बताइए स्टूडेंट्स, क्या आप इन सवालों को एंजॉय कर रहे हैं? यानी कि केवल इन 3 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे प्रिज्म का कोई भी सवाल क्यों ना आ जाए आप कर पाओगे। सवाल तो आसान ही होते हैं, बच्चों को ही पता नहीं होता कि हम इसको करें कैसे। 11वां देखिए, प्रिज्म का बेस एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 है। प्रिज्म की हाइट 10 √3 है हाइट। तो आपसे पूछा प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। प्रिज्म का बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड 10 है। प्रिज्म की हाइट 10 √3 है। आपसे स्टूडेंट यहां पे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। ओके, बहुत बेसिक सी बात। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है, पहले लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कैसा आएगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 है तो पेरीमीटर क्या आएगा, 10 या 30 इंटू हाइट 10 √3। यह आ गया लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, 2 बेसिस का एरिया। अगर यहां पे समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आएगा √3/4 10 का स्क्वायर। लेकिन ऐसे 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं टॉप और बॉटम पे, दोनों का एरिया लेना 2 से गुणा, यह आएगा 4 से। मेरे दोस्तों ये आपका 125 बार चला जाएगा तो 25 दूनी 50 √3 प्लस 300 √3 तो 350 √3 हो जाएगा। 350 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताइए, मुझे लगता है आपको आनंद आ गया होगा इस सवाल करके। हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 12। बनाओ बच्चों। हाँ, एक प्रिज्म का बेस एक समबाहु त्रिभुज है। हर सवाल में एक दूसरे से अलग ले रहा हूं। अब जो मैं ये जो अब तक तो बिल्कुल बेसिक सवाल थे, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। यहां पे एक प्रिज्म का बेस एक समबाहु त्रिभुज है, इसका लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम 450 सेंटीमीटर स्क्वायर और 180 √3 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि इस प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया तो बच्चों 450 है और वॉल्यूम है 180 √3 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रिज्म के आधार की भुजा यानी कि प्रिज्म का बेस समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की साइड स्मॉल ए आपसे पूछा है। बताइए बच्चों कैसे करेगा, गजब का सवाल है। दो चीजें दी हुई हैं। देखो भाई, लेटरल सरफेस एरिया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस, अब आपको यहां पे प्रिज्म की हाइट भी नहीं पता। जैसे मैंने मान लिया कि यहां माना कि प्रिज्म की हाइट h है, ना आपको प्रिज्म के बेस की भुजा पता है ना हाइट पता है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर कितना है 3a इंटू हाइट h। ये बच्चों सवाल में आपको दिया है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। प्रिज्म का बेस समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मैंने ए माना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट h। ये क्या है मेरे दोस्तों, यहां पर 180 √3 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पे हमें निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। बताइए स्टूडेंट्स कैसे आएगा। देखो दोस्त, 2 इक्वेशन है, जोड़ो घटाओ। देखो मुझे हाइट गायब करना है ना, तो डिवाइड करना सबसे बढ़िया, क्योंकि हाइट से हाइट, h से h कट जाएगा। ठीक है भाई, एक a से यहां पर एक a भी कट जाएगा। देखो यहां √3 से √3 भी कट जाएगा। ये 4 ऊपर पहुंचेगा, 4 जो है ऊपर पहुंचेगा, 4 की 3 में गुणा 12 और ये बटे स्मॉल a, ये एक नीचे स्मॉल a बच गया ना, स्मॉल a बराबर
राइट साइड में बिल्कुल बढ़िया, 90 से जाएगा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5/2, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5a बराबर 12 दूनी 24, तो भुजा आएगी 24/5 यानी कि 48/10, 4.8, तो 4.8 सेंटीमीटर यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई, पहला ऑप्शन। बताओ कितना प्यारा सवाल था, जबरदस्त क्वेश्चन था, डिवाइड ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। सवाल नंबर आपके सामने 13 है, ये बताइए जी, एक प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, नहीं, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका टोटल सरफेस एरिया 162√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट 6 है, ठीक है। प्रिज्म का बेस एक समबाहु त्रिभुज है, प्रिज्म का आयतन क्या होगा? बढ़िया सवाल। देखो यहां पे प्रिज्म का बेस, ये लाइन पढ़िए, ये सवाल की कमजोर कड़ी है। एक प्रिज्म का बेस समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड ही आपको नहीं पता, तो यानी कि इतना क्लियर है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहां पे समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया से। हाइट कितनी दी है यहां पर? प्रिज्म की हाइट 6 सेंटीमीटर दी है। अब आप बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया है 162√3, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? पहले लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस का पेरीमीटर 3 है इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ये लिटरल सरफेस रहेगा, प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेस, 2 बेस का एरिया, 2 बेस का एरिया कितना आएगा? √3/4, √3/4 ए स्क्वायर, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है। ऐसे 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे तो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया होगा। पहले लिटरल सरफेस एरिया निकालो, पेरीमीटर क्या आएगा समबाहु त्रिभुज का? 3 इंटू हाइट 6 प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 ए स्क्वायर, 2 से गुणा हो गया। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहां पर ये 2 से आपका 4, ये 2 बार कट जाएगा भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहां पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 तिया 6 चिंग 36 से प्लस √3a स्क्वायर बराबर, यहां भी 2 से गुणा करेंगे तो 162 का दोगुना 324√3 ही आएगा, 324√3। तो भाई ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, काफी लंबी चौड़ी है। हालांकि एक काम और कर सकते, आसानी से √3 से डिवाइड हो जाएगा, √3 से डिवाइड कर दो, √3 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये √3 कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस 36a है ना, जैसे 36 को √3 से भाग करेंगे, 12 तिया 36 होता है, 12√3a, 12√3a। अब ये 324 √3 को √3 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 324 बचेगा, ये 324 इधर आ जाएगा, -324, -324 = 0। तो बड़ी खतरनाक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पे इसको सॉल्व करना है तो ऐसी संख्या ढूंढो, ए का मान निकालना है जिनकी गुणा करके तो माइनस का 324 आए, जोड़ के 12√3 आए। अब 324 होता है 18 का स्क्वायर, यानी कि 18 × 18, ठीक है। देखो √3 जरूर आएगा, अगर जोड़ के 12√3 आना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 12√3, तो √3 जरूर आएगा, ठीक है। ब्रेक कर लो एक को भैया, 18 का मतलब 6 तिया 18, ये 18 का मतलब 6√3 गुणा √3, बिल्कुल भैया आ गया, 18√3 और 6√3। देखो ऐसी संख्याएं हैं 18√3 और 6√3, ठीक है भाई, इनको जोड़ के 12√3 आना चाहिए, तो ये आ गया भैया। आप इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18 छिक्का 108, √3 की √3 में गुणा 3, माइनस का 324 आएगा, जोड़ोगे 18√3 माइनस 6√3, 12√3 आएगा। जो भी वैल्यू आती है उनका साइन रिवर्स करना है, माइनस ये प्लस, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो भुजा की जो वैल्यू आएगी वो 6√3 आएगी, 6√3। तो बहुत ही बेहतरीन यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है मेरे भाई। ये आपको यहां पे सोचना पड़ेगा कि जोड़ के √3 आना चाहिए, तो आपको √3 में ब्रेक कर लेना है। अच्छा,
ये समबाहु त्रिभुज की भुजा की वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट √3/4 भुजा का वर्ग। √3/4 भुजा का वर्ग यानी कि 6√3 का वर्ग, 6√3 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब 6√3 का स्क्वायर आएगा भाई 36 तिया 108। 6√3 का स्क्वायर 36 तिया 108 ही आ जाएगा। 4 से 108 जाएगा 27 बार, तो 27 छिक्का ये 162 ही हो गया। तो 162√3 सेंटीमीटर क्यूब ही आंसर है। 162√3। बताओ, समझ में आई बात? बढ़िया सवाल था। इसी के साथ एक खत्म, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 14 आपके सामने जी। देखो, अब यहां से अगला टाइप आ गया, यहां से नेक्स्ट टाइप आ गया स्क्वायर बेस प्रिज्म। स्क्वायर बेस, एक प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर की साइड वाला स्क्वायर है, इसकी हाइट 8 है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कुछ भी नहीं करना, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? यहां पर प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है, वर्ग है। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। स्क्वायर की चारों साइड है कितनी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे पहले लेटर सरफेस एरिया आएगा पेरीमीटर ऑफ बेस। इसका पेरीमीटर का आएगा 15 चौका 60। स्क्वायर का परिमाप आएगा भुजा का 4 गुना 60 इंटू हाइट 8 प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, दो बेस का एरिया। अगर यहां स्क्वायर की साइड 15 है तो स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग। दो स्क्वायर का एरिया लेना है, इसका दुगुना, तो आ जाएगा मेरे भाई 480 प्लस 450। 480 में 450 जोड़ेंगे 930। 930 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। ये प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया आ गया। खटाक से हम आगे चलेंगे। 10 सेंटीमीटर हाइट वाले प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, इसका वॉल्यूम 160 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। देखो भाई, यहां पे आपको यही नहीं पता कि स्क्वायर की साइड क्या है। प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ही नहीं पता, तो मैंने मान ली कि वर्ग की भुजा ए है, स्क्वायर की साइड ए है। अब यहां पे प्रिज्म है, प्रिज्म की हाइट 10 सेंटीमीटर दी है, प्रिज्म का वॉल्यूम 160 है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर इंटू हाइट 10 बराबर 160। अच्छी बात यह है कि यहां से स्क्वायर की साइड आ गई 16 कंडूट 4। बस सवाल खत्म, यही तो करना था। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो पहले लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा 4 है, तो चारों भुजाओं स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आएगा? 16 इंटू हाइट 10 प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, दो बेसिस का एरिया। अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो एक स्क्वायर का एरिया भुजा का वर्ग होता है, दो स्क्वायर का एरिया मल्टीप्लाई बाई 2, तो 160 और 32 192 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की सॉरी प्रिज्म की हाइट 15 है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 608 है। वॉल्यूम आपसे पूछा है भाई, प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, उस प्रिज्म की हाइट आपको दी है 15, लेकिन स्क्वायर की साइड नहीं पताई। जब तक वर्ग की भुजा नहीं पता चलेगी ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। मैंने मान लिया कि प्रिज्म का जो बेस है वर्गाकार, उसकी भुजा ए है। अब यहां पे टोटल सरफेस एरिया दिया है, इसी से आपको साइड निकालनी पड़ेगी। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा मेरे भाई? पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालो। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो पेरीमीटर क्या आएगा? 4 है, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग में 4 भुजा होती है, भुजा का 4 गुना इंटू हाइट। हाइट कितनी आ गई मेरे दोस्तों? यहां पे 15 प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, दो बेसिस का एरिया। स्क्वायर का एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, दो स्क्वायर का एरिया 2a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा सवाल में? 608। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है जी। देखिए यहां 2 से कट रहा है तो काट लो, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2 से हम काट लेते हैं दोनों तरफ, ये 2 बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा। 608 2 से काट लेंगे 304 बार। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 15 दूनी 30a
बराबर 304। तो आपके सामने फिर से द्विघात समीकरण बन गई। या तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लो पिछले वाले की तरह, लेकिन ये मुझे बहुत आसान लग रही है, तो हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल से। देखो यहां राइट साइड में 4 आ रहा है, इकाइकांक 4 आ रहा है, इसका इकाइकांक 0 आएगा, क्योंकि 30 है ना, 30 के किसी भी नंबर में गुणा करेंगे यूनिट 0, यानी कि a के स्क्वायर का यूनिट 4 होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 तो है नहीं। 8 का स्क्वायर 64 में 4 होता है, बिल्कुल सही, 8 पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं a की जगह 8 रखूं तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 30 गुणा 8 240, 64 प्लस 240 304 आ गया। गजब, यानी कि स्क्वायर की साइड 8 आ गई बिना किसी झमेले के। पूछा है प्रिज्म का वॉल्यूम। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर की भुजा का वर्ग, इंटू हाइट 15। तो 64 गुणा 15 आ जाएगा 960। 960 सेंटीमीटर क्यूब ही यहां पे आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलिएगा बच्चे, सवाल नंबर है 17। ओके, जी अगला सवाल आ गया। अगला टाइप कहेंगे यहां पर, ये रेक्टेंगल बेस प्रिज्म है। ये रेक्टेंगल बेस प्रिज्म यानी कि क्यूबॉइड के बारे में ही बात कर रहा है। एक प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:3 है। यदि प्रिज्म की हाइट 14 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया 1376 वर्ग सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा? ओके, देखो मेरे भाई, यहां पर प्रिज्म का बेस एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:3 है, यानी कि लंबाई अगर 5x है तो चौड़ाई यहां पर 3x है। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा, लंबाई चौड़ाई पता चल गई। अब सवाल में आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पहले आप ये बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालो, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का पेरीमीटर क्या आएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 5x प्लस 3x 8x, 8x का दुगुना 16x। तो पेरीमीटर आएगा भी 16x, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, 5x प्लस 3x 8x का दुगुना 16x, इंटू हाइट 14 है। ये आ गया प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। प्लस प्लस क्या आएगा मेरे भाई? एरिया ऑफ टू बेसिस, दो बेसिस का एरिया। अब आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 5x गुणा 3x। लेकिन दो रेक्टेंगल हैं, तो दो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा मेरे भाई? मल्टीप्लाई बाई 2, ये आएगा बच्चे। और इस सवाल में 1376 दिया है, 1376, 1376 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए किससे कट रहा है किससे नहीं? 7 3 10, तो मेरे भाई ये 2 से ही कटेगा यहां पर, और तो किसी से कटेगा नहीं। 2 से काट लेते हैं 14 7 बार, 2 से काट लेते हैं ये, और 2 से काट लेंगे इसको, तो 5x गुणा 3x ये आ गया जी 15x स्क्वायर, प्लस 16x की 7 में गुणा, 16 7 112x, बराबर राइट साइड में 1376 को हम 2 से काटेंगे तो 2 छिक्का 12, एक 2 अट्ठे 16, एक 2 अट्ठे 16, 688 आ गया, 688, ये हो गया जी। तो आपके सामने फिर से एक बार और खतरनाक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम दोनों तरफ 2 से काट लिया ना यहां पर। सॉल्व करके यहां से x का मान बताओ। देखो आंसर इंटीजर, x का मान कोई बहुत खतरनाक नहीं होगा। 688 है ना, x का मान 3 रख के देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, 5x प्लस 3 8x का दुगुना 16x इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ बेस 5x गुणा 3x हो गया, इंटू 2 बराबर 1376। हमने 2 से काट लिया दोनों तरफ, ये आ गया। तो यहां से x का मान जो आएगा मेरे भाई, अगर मैं 2 भी रखता हूं, 2 का स्क्वायर 4, नहीं 2 से तो नहीं बनेगी बात, 4 रखने पर सेट हो रहा है मेरे भाई। यहां पर ये
4 रखो, अगर आप x की जगह 4 रखते तो सेटिस्फाई हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 15 गुणा 16 240। x की जगह 4 रखेंगे, 112 का चौका 448, 240 प्लस 448 688 आ गया, बिल्कुल सेट है भैया। 3 रखने पर बात किया नहीं, यूनिटी मैच नहीं हो रहा। x बराबर 4 रखा आपने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। ठीक है भाई, तो यानी कि मेरा काम तो बड़ा आसान हो गया। तो यहां पे लंबाई कितनी आ जाएगी, x की जगह 4 रखेंगे, 4 पंजे 20, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12। तो प्रिज्म जो है मेरे दोस्तों, यहां पर ये जो आयताकार बेस प्रिज्म है, इसकी लंबाई 20 आ गई, चौड़ाई 12 आ गई। आपसे पूछा आयतन, आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू हाइट कितनी है 14, हाइट है आपका 14, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 240 की 14 में गुणा करनी है आपको, 240 की 14 में गुणा करेंगे 2800 और 560, 3360 इस सवाल का आंसर है। बोल, आप बोलोगे सर 1 नंबर सवाल है, 1 नंबर, मजा आ गया, करके आगे चलेंगे। सवाल नंबर 18 अगला लेते हैं मेरे भाई। ये क्या आ गया, ट्रिपेजियम बेस प्रिज्म आ गया। ये सवाल भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, एज इट इज प्रीवियस ईयर का। हाँ, प्रिज्म का बेस एक ट्रिपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड 11 15 है, उनके बीच की डिस्टेंस 9 है। अगर प्रिज्म का वॉल्यूम 1731.6 है तो आपसे पूछा है प्रिज्म की हाइट क्या होगी। देखो दोस्त, यहां पर जो आपका प्रिज्म है वो इस तरीके से ट्रिपेजियम होता है। ये पैरेलल साइड होते जिनकी लंबाई है 11 और 15, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है, ये 9 दी हुई है। यहां पे प्रिज्म का वॉल्यूम है 1731.6। तो मुझे बताओ प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहां पे प्रिज्म का बेस है ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम का एरिया क्या आएगा 1/2 पैरेलल साइड का सम, इन दोनों साइड का सम 11 प्लस 15 26 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ट्रिपेजियम में समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ये आ गया ट्रिपेजियम का एरिया इंटू हाइट h, प्रिज्म की हाइट h से गुणा कर देंगे। 2 से 26 आपका 13 बार चला जाएगा। ठीक है, यहां से आप यूनिटी मैच कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। 13 एकम 13, 4 3, 13 तिया 39, 4 1, 13 तिया 39, 13 दूनी 26। तो हाइट आ जाएगी भाई, 9 से काट लेंगे, 9 एकम 9, उसके बाद यहां पे कितना बच जाएगा 4, 9 चौक 36, 7 9 8 72, 14.8 सेंटीमीटर आंसर आ गया, डी ऑप्शन। बेसिक सा सवाल है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने 19, आगे आ गया। अब ये आ गया भैया आपका हेक्सागोनल बेस प्रिज्म। एक प्रिज्म का आधार एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 है। इसका टोटल सरफेस एरिया 216√3 है, टोटल सरफेस एरिया। तो पूछा है बताओ इस प्रिज्म की हाइट क्या होगी। सवाल में वॉल्यूम भी पूछ सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनेगा, जैसे प्रिज्म का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है इस तरीके से, ठीक है जी। अब इस हेक्सागन की साइड 6 है, तो ये मान के चलिए कि रेगुलर हेक्सागन का मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां पर ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहां पे हर एक भुजा बराबर होती है प्यारे बच्चे। तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया आपको 216√3 दिया है। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 216√3 दिया है। आपसे पूछा है प्रिज्म की हाइट क्या होगी, हाइट। और बहुत बेहतरीन और बहुत बेसिक सवाल है। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो पहले लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहां बेस हेक्सागन है, एक भुजा 6 है, तो पेरीमीटर क्या आएगा 6 भुजाओं का योग 36। एक साइड 6 है, हेक्सागन में 6 साइड होंगी, उनका योग 36 इंटू हाइट h प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस मेरे भाई, यानी कि 2 हेक्सागन का एरिया। अगर यहां पे हेक्सागन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, हेक्सागन का एरिया कैसे निकालते हैं,
6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 6 है तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आएगा √3/4 a²। ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे मेरे भाई। ये आया एक हेक्सागन का एरिया, लेकिन प्रिज्म में 2 हेक्सागन होंगे, एक ऊपर एक नीचे मेरे प्यारे भाई, तो मल्टीप्लाई बाई 2 ये बात बनेगी। तो 36H और ये क्या आएगा भैया 4 से आपका ये 12 3 बार चला जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 तिया 108√3 बराबर 216√3। अब 216 में से 108 घटाया 108√3, 108√3 को 36 से भाग देंगे, 36 से 108 3√3, तो यहां पे इसकी हाइट 3√3 आ गई। एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बताना जरा इस प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा। इस प्रिज्म का स्टूडेंट्स यहां पर वॉल्यूम क्या होगा ये आप हमें करके बता देना बच्चे, ठीक है। आखिरी सवाल आज की क्लास का और इस चैप्टर का समाप्त हो गया मेरे भाई। अब ये कोई दिक्कत नहीं, अब आपको उड़ उड़ के पेपर में सवाल कर पाओगे। एक प्रिज्म का बेस एक चतुर्भुज है ABCD, जहां AB 9 है, BC 14 है, CD 13 है, DA 12 है। एंगल DAB 90 डिग्री है। ओके, प्रिज्म का वॉल्यूम 2070 सेंटीमीटर क्यूब है, तो लिटिल सरफेस एरिया क्या होगा ABCD। यहां पर एंगल AB 90 डिग्री का करना है, यानी कि ऐसे लेना पड़ेगा। बना लेते हैं, चलो रेंडमली बनाने की कोशिश करते हैं, आगे पीछे बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा ABCD। ये प्रिज्म का बेस देखो ऐसा आड़ा टेढ़ा चतुर्भुज है, इसमें ये वाला एंगल DAB 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। साइड AB यहां पर 9 है, साइड BC की लंबाई यहां पर 14 है, साइड CD की लंबाई यहां पर 13 है, और भाई यहां पे AD की लंबाई 12 है, AD की लंबाई जो है 12 है, ठीक है। तो आपसे पूछा लिटिल, इसका वॉल्यूम दिया है 2070। अच्छा, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 2070 वॉल्यूम दिया है, तो बेस का एरिया, यानी कि आपको इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है। बताओ इस चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालेंगे मेरे भाई? ये एंगल 90 डिग्री दिया है तो किसी कारण से दिया होगा। अगर मैं इसका ये एक डायगोनल मिला लेता हूं मेरे भाई, तो ये 9 है, ये 12 है, तो 90 डिग्री के सामने 15, 9 12 15 ट्रिपलेट बन गया। तो बेसिकली यहां पर 2 ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल आपका ये वाला है और दूसरा ट्राइंगल मेरे दोस्तों ये वाला है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ देता हूं तो चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। इस चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया, अगर इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ देता हूं, भाई ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड 9 और 12 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? ये ADB समकोण त्रिभुज, ये साइड 9 ये 12, 1/2 9 गुणा 12 प्लस ये ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, इसकी साइड है 13 14 15। अगर किसी त्रिभुज की भुजा 13 14 15 तो उसका एरिया हीरोज फॉर्मूला से निकाल लेंगे। पर मेरे भाई 13 14 15 बहुत फेमस ट्राइंगल है, लगातार साइड है, याद कर लो। 13 14 15 10 17 21, 13 14 15 10 17 21 कॉपी में कोने में लिख लो। इन दोनों ही ट्राइंगल का एरिया 84 होता है, 84 वर्ग सेंटीमीटर। आप याद कर लीजिए, नहीं पता है तो मेरे भाई हीरोज फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। 13 14 15 ये आ जाएगा चतुर्भुज का एरिया। 2 से 12 आपका 6 बार जाएगा, तो 9 6 का 54 और 84, 54 और 84 आ जाएगा 8 5 13 4 4 8, 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि प्रिज्म का वॉल्यूम आएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस है 138 इंटू प्रिज्म की हाइट 270, ठीक है जी। 69 से 2 बार, 69 से 30 बार, क्योंकि ये 30 के पहाड़ा है भैया, याद है। 30 से 2 15 बार चला जाएगा। प्रिज्म की हाइट 15 सेंटीमीटर आ गई है। बिल्कुल बेसिक सवाल निकला।
आपसे पूछा है इस प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस का पेरीमीटर कितना है? 12, 13, 25 और 14, 39, 39 और 9, 48। ये आ गया पेरीमीटर। इनटू हाइट मैंने निकाली है यहां पर 15, तो ये आएगा 48 गुणा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 600 और 120, 720 वर्ग सेंटीमीटर पहला ऑप्शन। ये आ गया 720 वर्ग सेंटीमीटर। अब जाके मेरे प्यारे दोस्त इस प्रिज्म के मैं कह सकता हूं सारे टाइप खत्म हुए। बच्चे 2 सवाल लगा के समझ लेते पढ़ लिया हमने प्रिज्म। नहीं भाई, इस तरह के सवाल आ जाएंगे तो आप बौखला जाओगे। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। मैंने बिल्कुल शुरू से शुरू किया मेरे भाई। नॉर्मल वाला लिया, आइसोलेस ट्रायंगल प्रिज्म हो गया, आपका ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म हो गया, राइट एंगल ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस प्रिज्म करा दिया हमने आपको। ठीक है, स्क्वायर बेस प्रिज्म करा दिया, रेक्टेंगल बेस प्रिज्म करा दिया, ट्रेपेजियम करा दिया, हेक्सागन करा दिया, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल करा दिया। मजा आया होगा करके। और अब भी ना सीखे मेरे भाई, क्या सीखोगे बेटे? फिर तुम कहां से सीखोगे फिर? ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको प्रिज्म चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गया है तो कमेंट्स भी करना, लाइक भी करना मेरे भाई। अब मॉक टेस्ट में आप प्रिज्म के सवालों को चुन चुन के सॉल्व करेंगे। ऐसे ही एक और शानदार क्लास में पिरामिड की बनाऊंगा। वो पिरामिड की क्लास भी ऐसी होगी कि एक ही सवाल में सारे कॉन्सेप्ट, टाइप, फॉर्मूला मैं बता दूंगा। आज इतना ही मेरे भाई। हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप भी जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से ही होगा मेरे भाई। धन्यवाद।